प्रत्याशियों से अपील है कि डीबीटी के लिए स्कूल चलो अभियान के लिए एक रंगारंग संगम लखनऊ की टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग अपने घरों से निकलकर नुक्कड़ नाटक को देखिए। चलिए आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। तो कल्लू की अम्मा दिमाग तो इतना खराब हो रहा है कि लगा दो, अच्छा डंडा लगा देगा। हाँ डंडा नहीं लगाए हम समझ रहे हैं, लेकिन गए इधर आओ जरा, काहे इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो? हम कहाँ चिल्ला रहे हैं? नहीं चिल्ला नहीं रहे हो। हम नहीं चिल्ला रहे। अच्छा इन लोगों को काहे इकट्ठा करके रखा है? ये सब बहुत शैतान है। ये अच्छा। सोच रहे हैं ना कि चाचा चाची में लड़ाई हो तो हम चल के मजा लें। तो तुम मजा दो लड़ाई करके इनको, है ना? और कोई काम तो है नहीं तुम्हारे पास? नहीं काम तो है। अच्छा काम है, पहले ये बताओ। हाँ। सुबह से घर से गए हो, कहाँ गए थे? अब वही तो कह रहे काम कर रहे थे। कौन सा काम कर रहे थे? नीम के पेड़ पे बैठ कर पुदीना तोड़ रहे थे। अच्छा हाँ। ये बताओ, नीम के पेड़ पे पुदीना कहाँ लगता है? अरे नीम के पेड़ पे नहीं लगता, जमीन में लगता है, लेकिन जमीन से तोड़ के ऊपर लेके गए थे, पत्तियां अलग अलग कर रहे थे। तोड़ ली? चलो ठीक है। उसके बाद क्या किया तुमने? हाँ? उसके बाद बाजार गए थे। हैं? हाँ, क्या करने गए थे? तुम्हारे लिए साड़ी लेके आए हैं, ये देखो अरे साड़ी। वाह, तुम बहुत अच्छे हो सही में। और ये लो कुकर, अरे वाह। और ये भगोना, ये कढ़ाई। अरे आज तो लॉटरी निकल आई, हाँ। है ना? और तुम बढ़िया सा जो है हमको हलवा बना के खिलाओ। हलवा खाना है? हाँ। हैं? पहले तुम ये बताओ, हलवा तो तुमको खिलाऊंगी मैं। हाँ। ये जो इतना सारा सामान लाए हो, ये कहाँ से लाए? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे सुबह। हम पैसे, हाँ वो कल्लू के स्कूल गए थे ना। उसमें कल्लू के स्कूल जाने का क्या मतलब हुआ? कलवा के स्कूल गए थे, वहाँ पे जो उसके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, हाँ। तो उन सबके माता पिता को 1200 रुपया मिल रहा था। अच्छा तो हमने भी लेके आए। ये सारा सामान उसी का आया? हाँ सारा खर्चा कर दिया? नहीं सारा नहीं, 100 रुपया बचा था। अच्छा लाओ 100 रुपये ही दे दो फिर। वो 100 रुपया, क्या हुआ, दो ना 100 रुपये। 100 रुपया अब ये क्या है? दारू पी लिया। हे भगवान, कैसा आदमी पल्ले पड़ा है मेरे। अभी जाके थोड़ा अब पढ़ लिख लिया करो कल्लू के साथ बैठ के। थोड़ा पढ़ लेते तो समझ भी आता कि ये जो 1200 मिले थे ये किस लिए मिले थे। किस लिए मिले थे? ये तुम्हारे घर के खर्चे के लिए थोड़ी ना मिले थे। अच्छा, हाँ। घर के खर्चे के लिए नहीं मिले थे? नहीं, फिर ये जो मिले थे ना कलुआ के स्कूल से, मैंने कल जाके उसके लिए यूनिफॉर्म लानी थी, यानी कि ड्रेस लानी थी, जूते मोजे लाने थे और कॉपी किताबें लानी थी। है? हाँ। अच्छा तो ले आओ जाके। कहाँ से लाओ जब सारा पैसा तुमने खर्चा कर दिया तो ऐसा करो, हम कल ले आएंगे उसके लिए ड्रेस, कॉपी किताब जूता मोजा सब ले आएंगे। हैं? कल कहाँ से लाओगे? हैं? कल कहाँ से लेके आओगे? तो कल ले आएंगे हम, किसी से ले लेंगे हम। किससे लेके आओगे? मुझे कल कलुआ को स्कूल भेजना है, पैसे मुझे आज ही चाहिए। अरे अच्छा ठीक है, हम सेठान के पास जा रहे हैं, उनसे पैसा मिल जाएगा हमको। वो दे देंगी क्या? हाँ बहुत पैसा है उनके पास, पैसा इतना है उनके पास कि 8-10 बोरी नोट जो है दिमाग खा गया उनका। अच्छा तो सही में तुमको दे देंगी और तुम्हारी शक्ल देख के। 4 बोरी नोट बकरी के आगे डाला था तो बकरी ने नहीं खाया था। तब तुम लेने जा रहे हो बाकी का बचा हाँ। हुआ है? हाँ। तो दे देंगी ना? दे देंगी। ठीक है फिर ले आना कल। हाँ लेकिन यूनिफॉर्म मुझे चाहिए, कल को स्कूल भेजना है। ठीक है ठीक हाँ, है। ठीक है मैं जा अब रही सुनो जरा, हाँ? फावड़ा उठा दो हमको, हम जतरा करनी हूँ खोद ले। हम क्यों पकड़ाए? हैं? नहीं हम नहीं पकड़ाएंगे। तो क्यों चलो फिर पकड़ो? हटो यार, चाय बनाओ जाके बढ़िया। हाँ, बना के ला रहे हैं। बढ़िया बनाना। हाँ बढ़िया ही बना के पिलाएंगे, दूध की बनाएंगे। अरे भाई गोकर्ण भैया, अरे भाई गोकर्ण भैया, देखो कौन है? अरे इधर इधर। अरे भैया हम तुमको कहाँ कहाँ ढूंढे, तुम मुझे यहाँ मिले। हाँ भैया हम यहीं पे हैं। अरे भैया हम बहुत देर से तुमको ढूंढ रहे थे, बहुत जरूरी काम चाहिए तुम्हारे पास। कौन से काम से हैं? अरे इधर आओ, एक बार ये बताओ, काम तो हमारा भैया इतना जरूरी है लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो हमारी बात को। अरे तो जब बताएंगे तभी तो समझेंगे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, काम ही जरूरी काम है। और क्या। अरे बच्चा हमारा है। हाँ हाँ स्कूल जब मेरा मन होएगा तब भेजेंगे, इसमें जरूरी काम क्या हो गया? अरे वह मतलब कोई जरूरी नहीं है। अरे तो जो घर का काम जरूरी है कि स्कूल जाना जरूरी है?
अच्छा अच्छा। वो अपने मामा के लड़के के, मौसी के, चाचा के, भतीजे के, नाती के, पोते की शादी में गया हुआ था। हाँ, कहाँ गया था? मामा के, चाचा के, मौसी के लड़के के, नाती के, पोते की शादी में गया हुआ अच्छा था। अच्छा, शादी में गया था। हाँ। कैसे बताओ ना, शादी में गया था। अब वहाँ से लौट के आया। अच्छा। तो यहाँ घर में काम लग गया। अच्छा मतलब काम का मतलब समझ रहे हैं ना, खुदाई चल रही है, अभी इसके ऊपर मकान बनेगा। अब तक 10 दिन और स्कूल नहीं जाएगा, आप परेशान ना होइए। अच्छा। और पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा की पढ़ाई है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं है। समझे कि हाई स्कूल, इंटर की पढ़ाई हो कि रोड डेली जाए स्कूल, वो पास हो जाएगा, चिंता न करिए। मतलब पास हो जाएगा? हाँ, बिना पढ़े पास हो जाएगा। हैं? अच्छा बात ये बताओ, ये जो तुम गड्ढा खोद रहे हो, 20 बोरी मोरंग है, 10 बोरी सीमेंट है, गिट्टी है, सरिया, क्या कर रहे हो गड्ढा खोद? क्या कर रहे हो गड्ढा को? अरे मार साहब, ये न्यू है, न्यू। अच्छा। और इसके अंदर जब मटेरियल कायदे से नहीं पड़ेगा, माल कायदे से नहीं लगेगा, मजबूती नहीं आएगी, तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? वो हिलने नहीं लगेगी। तो आखिर ये कर क्या रहे हो डालकर? ये यार मजबूती ला रहे हैं, उसमें न्यू में मजबूती ला रहे हैं। नींव क्यों मजबूत कर रहे हो? तभी तो बिल्डिंग टिकेगी ना, जब न्यू मजबूत होगी। अच्छा अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है कि जब नींव मजबूत होगी तभी मकान मजबूत होगा, टिकेगा ना? अरे भैया एक बात सुनो, तुम अपने घर की नींव तो मजबूत कर रहे हो, लेकिन अपने बच्चे रामू की नींव क्यों कमजोर कर रहे हो? हैं? हाँ, क्या? अरे भाई तुम अपने बच्चे रामू की नींव क्यों कमजोर कर रहे हो? अरे तो हम कहाँ कमजोर कर रहे हैं, मतलब आपका नहीं समझे हम। अरे भाई, बेसिक शिक्षा ही जीवन का आधार होती है, तुम्हें कुछ मालूम है? बेसिक शिक्षा ये क्या होती है? नहीं मालूम? अरे बेसिक शिक्षा मतलब शुरुआती शिक्षा, केजी, नर्सरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये जो शिक्षा होती है यही जीवन का आधार होती है। जब बच्चा इस उम्र में पढ़ाई अच्छी कर लेता है तो आगे चलकर बहुत अच्छी पढ़ाई कर आगे बढ़ सकता है, समझ गए? क्योंकि इस समय जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनका दिमाग एकदम खाली होता है, उनमें कुछ उल्टी सीधी बात है, कुछ खुराफात नहीं भरी होती। जब आप उनको पढ़ाते हैं तो सिर्फ पढ़ाई उनके दिमाग में आती है, और हमेशा वो पढ़ाई उनके जीवन में आगे काम आती है, समझ गए? समझ रहे हो ना? हाँ। इसीलिए भैया सरकार ने निपुण भारत मिशन चलाया। क्या देख रहे हो? निपुण भारत मिशन कहाँ चल रहा है? अरे वो वाला नहीं यार, हाँ। निपुण भारत मिशन यानी कि पढ़ाई का एक कार्यक्रम चलाया, कार्यक्रम चलाया। इसका नाम है निपुण भारत मिशन। अच्छा तो ऐसे बताइए ना, हम सोचे शायद कोई गाड़ी घोड़ा है। नहीं 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 भैया, भैया निपुण भारत मिशन चलाया, इसी को देखते हुए भैया बुनियादी भैया इसलिए ध्यान दिया गया कि बच्चे गणित में भी आप पढ़े लिखे और आगे बढ़े हैं। अब मान लीजिए कि आपको गणित नहीं आती और आप सामान बाजार लेने गए, 100 रुपये का सामान नोट लेके गए, आपने 77 रुपये का सामान लिया, अब कितने पैसे वापस होंगे आपको कुछ मालूम नहीं। यहाँ इसीलिए सरकार गणित पे भी ध्यान दे रही है और बच्चों को जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, पहाड़े सब सिखा रही है। अच्छा, समझ गए ना? हाँ। और साथ ही साथ भैया एक ऐप चला है। ऐप कौन सा चला है? अरे भैया पढ़ाई के लिए एक ऐप चला है। अच्छा, पढ़ाई वाला है। हाँ, जिसका नाम है दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप। हाँ हाँ। इससे क्या होता मतलब? अरे भैया इससे क्या होता है? अरे भैया इससे ये है कि आप अपने मोबाइल में भी पढ़ाई कर सकते हैं। मोबाइल में? और क्या? पहले तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, मोबाइल में भी पढ़ते। नहीं मतलब कि जैसे इस ऐप के जरिए आप जैसे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हाँ। तो आप ऐप के जरिए मोबाइल में घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। हाँ। उसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए, जो भी लेसन चाहिए, वो लेसन उस सब्जेक्ट का QR कोड उसमें स्कैन करिए, वो किताब वो लेसन आपके सामने आ जाएगा। आ जाएगा। और क्या? अच्छा तो मास्टर साहब ये बताइए कि अच्छा रहने दीजिए, ना बताइए। क्यों? ना बताइए। बताएंगे भैया आप जो पूछेंगे खुल के बताइए। तो अब कोई योजना बताइए मास्टर साहब। हाँ देखिए भैया, एक सरकार की तरफ से 2 योजनाएं चली हैं। 2 योजना? मतलब सरकार की तरफ से योजनाएं चली हैं जिसका नाम है समर्थ और शारदा। हाँ, समर्थ योजना में क्या है मास्टर? भाई समर्थ योजना में वो है जो बच्चे आंखों से दृष्टिहीन है, हाँ। नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए एक नए प्रकार की बुक निकली है। क्या निकली है? अरे किताब, अच्छा किताब जिसका नाम है ब्रेल बुक। है? ब्रेल बुक नहीं समझे? अरे ब्रेल बुक ये एक ऐसी किताब है जिसमें जो अक्षर लिखे हैं वो उभरे उभरे लिखे हुए हैं। अच्छा, भूरे भूरे होते हैं? उभरे उभरे। अच्छा, उभरे हाँ, उभरे। वो बुक ऐसी है कि उसमें आप छू छू के पढ़ाई कर सकते हैं। छू छू के कैसे? जैसे ये आप यहाँ छुएंगे आवाज आएगी ABCD, इस प्रकार से आवाज आती तो रहेगी। ऐसे ऐसे छुएंगे तो कोई आदमी बोलेगा ये? हाँ, मतलब उसमें से एक आवाज आती है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये है, दूसरी योजना है शारदा। शारदा की बात ना करिए मास्टर साहब। क्यों? हमारी लड़ाई हुई है शारदा से। शारदा? अरे यार तुम्हारी शारदा की बात थोड़ी कर रहे हैं, हाँ। हम शारदा योजना की बात कर रहे हैं। अच्छा, शारदा योजना। हाँ, तो उसमें क्या है मास्टर? उसमें भैया ये है कि जो बच्चे
किसी भी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या उनका स्कूल छूट गया महीने 2 महीने के लिए, वो एक एप्लीकेशन लिख के फिर स्कूल में अपने प्रिंसिपल साहब को देकर, एप्लीकेशन क्या होता है? मतलब प्रार्थना पत्र, अच्छा प्रार्थना पत्र लिख कर उसको प्रिंसिपल साहब को दे दें, उसके बाद तो उसी क्लास में बैठने लगे। इससे क्या होगा, उनका साल भी नहीं बर्बाद होगा और पढ़ाई फिर तो शुरू हो सकती है। हाँ, शुरू हो सकती है। अच्छा, और एक बात ये, और जो आपको जो 1200 में मिल रहे हैं बच्चों के कॉपी किताब जूता मोजा ड्रेस बस्ते के लिए, तो आप उन 1200 का, तो 1200 से बच्चों का कॉपी किताब लाइए, अन्यथा और कुछ मत लाइए। तो समेटने के लिए होता है क्या? नहीं समझ पूरा होना। हाँ, जो 1200 में आपको मिल रहे हैं वो बच्चों कॉपी किताब जूता मोजा ड्रेस बस्ते के लिए, आप उनका वो 1200 रुपये उसी में इस्तेमाल करें, अन्यथा कोई कुछ मत लाइए। ठीक है। हमने देखा कि अक्सर गाँव में लोग क्या करते हैं ना, कि जो 1200 रुपये मिले हैं जाके उसी खाद लिया, जाके साड़ी लिया है, जाके घर का सामान लिया, ऐसा मत करिए। 1200 रुपये से बच्चों के काम के लिए मिला, उसी में इस्तेमाल करिए, ठीक है ना? ठीक बात है। और दूसरी चीज भैया, स्कूल में आपको खाना भी मिलता है, दाल चावल रोटी सब्जी दलिया और सीजनली फल भी मिलते हैं। इतना चीज मिलता है? और क्या भैया, और तो भैया सरकार हमें इतना दे रही है, तब क्यों ना ले। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपको बता रहा हूँ, ये तो हमारे मास्टर साहब लोग खड़े हैं ना, ये सब इतनी मेहनत करते बच्चों के पास, इतनी मेहनत करते, सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखते, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से कितने दूर से आते हैं आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। कहाँ से आते हैं? पता नहीं कहाँ से आते, लेकिन ये सिर्फ आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आते हैं कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े और अपने पैरों पे खड़े हो जाए। और क्या आप क्या चाहते हैं बताइए? आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे? अरे किसी होटल में जाके जूठे बर्तन धोए, भीख मांगे, पंचर जोड़े, यही चाहते ना? अगर ऐसा नहीं चाहते तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, पढ़ाइए लिखाइए, ताकि वो आगे बढ़कर आपका सहारा बने। ऐसा ना हो कि आप उसको ना पढ़ाएं, वो बेचारा खुद अपना सहारा ना बन पाए, तो आपका क्या बनेगा? इसलिए मेरा कहना है कि बच्चों को कॉपी किताब जूता मोजा ड्रेस बस्ते के साथ स्कूल भेजे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। समझ गए ना भाई? स्कूल हमेशा आपके लिए तैयार, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, बस आप ही लोग हैं तो उनको स्कूल नहीं भेजते। देखिए बिना ड्रेस के बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ, बहुत सारे बच्चे देखे ड्रेस में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मेरा भी आपसे कहना है कि सारी बातों को छोड़िए, सिर्फ अपने बच्चों पे ही ध्यान दीजिए। समझ गए ना? आप समझ गए तो अभी दोबारा तो नहीं आना पड़ेगा। नहीं माता साहब, दोबारा नहीं आएगा। आपने इतनी अच्छी बात बताई। माता साहब कुछ खा पी लीजिए। कलवा के अम्मा चाय बनाओ। नहीं अच्छा नहीं तो माता साहब का पेट खराब है। माता साहब अगली बार आइएगा तो 2 सब्जी, 1 दाल, अचार, चटनी, पापड़, रायता, सलाद, 4 रोटी, 1 गिलास ठंडा पानी। अरे बस करो यार, तुम तो बिल्कुल शुरू हो जाते हो, रेलगाड़ी की तरीके खत्म ही नहीं हो रही है। ठीक है, हम जब आएंगे तो भैया तो दाल चावल जो भी तुम करो सब खाएंगे, लेकिन कब खाएंगे? जब तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख कर निपुण बनेगा तब, ठीक है ना? अन्यथा हम नहीं खाएंगे, ठीक है ना? चले भी आराम करेंगे। ओ गोकरण भैया, अरे हमारे दरवाजे क्या क्या पैसे कहाँ बैठे हैं? अरे कुछ बोलेंगे, सुनाई दे रहा है? अरे कहीं भगवान को तो नहीं ना प्यारे हो गए? बैठे गोकरण भैया, ओ गोकरण भैया, सेठाइन राम राम। ऐसे कहाँ बैठे थे जैसे लगा निकल लिए? नहीं निकल नहीं लिए, हम जो है हम बहुत दुखी थे। गांव का ये बच्चा लोग जो है तो उनके कहन की सेठाइन चली गई। चुप रहिए, सेठाइन चली गई? अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? बच्चे बहुत शैतान है। नहीं बच्चे बहुत और अच्छे उसमें हैं। आपका कलुआ सबसे बड़ा शामिल है। तो हम जो है ना, हाँ बताइए बताइए। हम जो है हमारे लड़के को स्कूल भेजने के लिए ड्रेस नहीं, कॉपी किताब नहीं, जूता मोजा नहीं है, तो उसी के लिए आपसे आए थे पैसे लेने के लिए। आपकी कलुआ की शिक्षा की बात है? हाँ। उसमें तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा। आप आए होंगे 2000 रुपया लेने ना? आपको कैसे मालूम? अरे आपका शकल पे लिखा है। अच्छा तो फिर 4000 रखिए। 4000 रखिए भाई, बच्चे की पढ़ाई में रुकावट ना है कहीं से। ठीक। ये सूंघ खा रहे हैं भैया। अरे सूंघने से पता चलता है कि पैसा पूरा है कि नहीं। हम समझ रहे हैं, बहुत बड़े भाई हैं। हाँ वही है। पी के आए लगता है? नहीं सवेरे पिया था। पैसा गिन लिया? पूरा है ना? पूरा है। राम राम। अरे रुक जाइए, इतनी काहे की जल्दी है आपको? जल्दी तो होगी, पैसा मिल गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हाँ बस इसी पे हम भी चल रहे हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये क्या है? ये पेपर है। किसका है? मेरा है। अच्छा क्यों लाई है? इसमें लिखा है क्या कि लिखा है? गोकरण भैया को मैंने आज की तारीख मुझे 4000 रुपया दिया है ना,
अगले महीने की तारीख किसी तारीख को वो वापस करेंगे। तो वो तो कर देंगे, लिख के लाने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है। अरे हमको पूरा गांव, पूरा मोहल्ला हमको जानता है, पूरा गांव जो है हमारे ईमान की कसम खाता है कि हमने जिसका लिया उसका कभी ना दिया, आपका लेके भाग नहीं जाए। बस मतलब फरेले दादा मर गए परसों, जिनकी तरह की पूरी खा रहे थे, हाँ। वो परसों ही बता के मरे कि गोकरण पैसा लिया, दिया नहीं। उम्र हो गई हमारी, हम जा रहे ऊपर। आपको बता दिया, इसीलिए पेपर लिए चलते आजकल हम जेब में। तो क्या करना क्या है? साइन, ये क्या होता है? हस्ताक्षर, हस्ताक्षर नहीं समझे? नाम लिख दीजिए अपना। अरे हमने अपने बात तक स्कूल का मुँह ही नहीं देखे हैं। वो तो समझ में आ ही रहा है हमको। ये बताइए अंगूठा लगा लेंगे? हाँ अंगूठा लगा लेंगे। कहाँ लगाना लाई बताइए? यहाँ पेपर पे। लाइए लगा देते हैं। ये क्या कर रहे हैं? हैं? अंगूठा लगा रहे? पैर का नहीं लगाना है भाई, फिर हाथ का लगाना है। उसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अरे अंगूठा कटा हुआ है। कैसे कटा? अरे वो सब्जी काट रहे थे। यही कर सकते हैं आप, पत्नी को बना के खिला ही सकते हैं। नहीं जानवर को खिला रहे थे। ऐसे मत कहिए भाभी जी को। भाभी जी नहीं, हमारे भैंसी पली हुए ना। खैर छोड़िए, उससे हमसे लेना देना नहीं है। हाँ। दूसरा वाला अंगूठा सही है ना? अरे न लगवाइए, अरे ऐसे कैसे ना लगवाए? एक ही अंगूठा बचा है। तो किसी और से पैसा ले लेते हैं, पैसा हमसे लिया तो अंगूठा लगाना पड़ेगा। बताइए कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है? इधर 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 ही जाना है। या बताइए। या दिख रहा है ना सही से? अरे बराबर दिख रहा है। हिल रहे हैं इनसे, जैसे टेंशन हो जा रहा है नहीं हमको। टेंशन नहीं हो रहा, पक्का लगा दें? हाँ लगाइए। हैं? हाँ। पक्का? अरे हाँ भाई, तो लगाइए थूक। हम क्यों थूक लगाए? अंगूठा आपका, थूक आप लगाइए। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं? अम्मा यार, ये भाभी जी हमेशा गलत टाइम पे आती हैं। नहीं भाभी जी सही टाइम पे ही आती हैं। हाँ गलत नहीं आती। ये क्या हो रहा था? नीचे कर अंगूठा। अच्छा नीचे करना। हाँ ये हो नहीं रहा था, कुछ होने जा रहा था, आपने क्या? रोक दिया। ये अंगूठा लगने जा रहा था। किस चीज पे अंगूठा लगा रहे हो? हम बताते हैं किस चीज पर लगा रहे हैं, चुप रहिए। नहीं यही बोलेंगे। बोलिए बोलिए। आप बोलिए। कागज के ऊपर लगवा रही थी अंगूठा। क्यों? कह रहे हैं 2000 रुपया। 2000? नहीं 4000 रुपया दिया है, तो 4000 रुपया दे के उस पर अंगूठा लगवा रहे थे कि अगले महीने हम पैसा देंगे। अच्छा। तो ये कागज फाड़ चलो देंगे। ठीक है, अंगूठा लगा रहे हो दिया? अरे फाड़ रुकिए। देंगी। वो बात सही है, अंगूठा लगा रहे हो, पर कागज पढ़े हो क्या? हम पढ़े कहाँ है? तो अंगूठा बिना देखे पढ़े लगा दोगे अरे क्या? तो ये बच्चों ईमानदार आदमी है। अच्छा औरत है, औरत। हाँ जो भी है ठीक है। ये रखे हैं। अरे रुकिए, तो ये देखिए हम अभी पढ़ के बताते हैं अब इसमें कुर्ता क्या उर्ता लिखा पहन है। के आई तो हमको तो लग रहा है कि आदमी है आप। दाढ़ी मूछें भी दिख रही है हमारी आपको। अरे रुकिए इतना ज्यादा क्यों नहीं। पिलाती हैं इनको सुबह अरे वो सुबह? खुद ही पी लेते, हम नहीं पिलाते। और आप सुनिए, और पेपर आप दिखाइए कागज पहले। पढ़ के क्या करेंगे भाभी जी? आप कल को स्कूल भेजिए। वो तो हम भेजेंगे, लेकिन हम पढ़ तो ले पहले क्या लिखा है इसमें। कितने लिए हो पैसे? 4000। 4000 लिया। इसमें लिखा है कि 10,000 रुपए लेंगी वापस। ये तो सही हुआ कि हमारा बेटा जो है निपुण हो गया है। तो क्या आता है करा आपके दिया। बेटे को? जरा हम भी सुने। अच्छा अभी हम बता रहे हैं हमारे बेटे को क्या आता है। 1 मिनट में 60 शब्द बोल लेता है, पढ़ लेता है, लिख भी लेता है फराटे से। हाँ बताइए। हमारा बेटा निपुण हो गया है, क्या समझ रही हैं आप? और अपना खुद तो निपुण हुआ और अपनी माँ को भी पढ़ा रहा। हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम पढ़ नहीं रहे, तो आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं। हमारा बेटा निपुण हो गया है। सुनिए, 1 मिनट में 60 शब्द लिख लेता है, पढ़ लेता है और बोल भी लेता है फर्राटे से। और क्या आता है आपके बेटे को? और 99 तक का जोड़ घटाव गुना भाग भी कर लेता है। 3 अंकिया। हाँ 99 तक 3 अंकीय जोड़ घटाओ गुणा भाग सब कर लेता है। तो हमसे क्या मतलब है? और 75% तक का सवालों के जवाब और प्रश्नों के उत्तर भी दे लेता है सही। 75%? डर गई क्या इतने ही में? 75% सवालों अरे के वही तो सही बात सही करनी जवाब पड़ा। दे लेता है और प्रश्नों के सही सही उत्तर दे लेता है। समझे? हाँ भाई, हमें देखो बनाने के लिए 4,000 के 10,000 रुपए देंगे। हाँ, हमने कानून है क्या? हाँ? क्या भाई, क्या बात है? क्यों झगड़ा क्यों हो रहा भाई? क्या बात झगड़ा है? क्या? ये 4,000 देके 10,000 रुपया लिख रहे हैं, बेवकूफ बना रहे, दुनिया बेवकूफ है। हाँ बताइए भाई, क्या बात है भाई? पुनीत जी? दुनिया बेवकूफ है। सरकार जब बच्चों की शिक्षा के लिए इतने सारे नियम कानून निकाल रखे हैं, डीबीटी के लिए पैसा दे रही
खैर कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या पढ़िए, लिखा। उसके बाद इनका इधर फैसला आइए, इधर आइए, करिएगा। आप लोग इधर आइए। इस पे लिखा है कि मैं गोकरण, अरे आप कहाँ गोकरण गोकरण हम है। अरे अरे वो यार पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने रुको दिखा, मैं गोकरण मुनीम जी से ब्याज के तौर पे 10,000 रुपए ले रहा हूँ। आप 4,000 रुपया लिया है, गलत ना बोलिए। अरे वो पढ़ रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे। 10,000 रुपए ले रहा हूँ और अगर 1 महीने में वापस नहीं कर पाया तो मेरी जमीन, मेरा खेत, मेरा मकान सब मुनीम जी का हो जाएगा। हमें पेपर दीजिए हमारा प्रधान जी। पैसा हमने लिया तो जमीन जायदाद मकान आपका कैसे बोले? हमारा नहीं, गोकरण का। गोकरण का गोकरण का लिया। अरे 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 यार तुम सुना ना कोई धराओ। अरे इन्होंने किया, अच्छा किया। अच्छा क्या प्रधान जी, आप गलत ना बोलिए। इसका मतलब आप भी साथ में मिले हैं। हम मिले नहीं है, ये सच्चाई है। क्या सच्चाई है? हम कहते तुम लोगों के साथ इन्होंने किया, अच्छा किया और हमेशा सही होना चाहिए, है समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हें मालूम है क्यों? तुम्हें मालूम है क्यों? क्योंकि तुम लोग अनपढ़ जाहिल हो। देखिए हम आपकी इज्जत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप जाहिल हो, कुछ भी बोल देंगे। नहीं, तुम लोग जाहिल हो। क्यों? क्योंकि जब सरकार तुम लोग को दे दी तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए 1200 रुपए कॉपी, किताब, जूता, मोजा, बस्तर ले देती है, तो तुम लोग क्या करते हो? जाके खाद खरीद लाते हो, घर का सामान ले आते हो, दारू पी जाते हो, जुआ खेल जाते हो। सरकार इसके लिए पैसा नहीं देती है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो सही हुआ, और अगर चाहते हो कि आगे चल के तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो तो उसको पढ़ाओ लिखाओ, आगे बनाओ, आगे बढ़ाओ। तुम चाहते हो कि बड़ा होकर तुम्हारे जीवन का सहारा बनेगा बुढ़ापे का, अरे अनपढ़ रहेगा तो अपना सहारा नहीं बन पाएगा, तुम्हारे का घंटा सहारा बनेगा, है समझ गए? ये विपदा तुम्हारे पर आई है। अभी भी अगर तुम इससे शिक्षा नहीं लेते हो तो समझ लो सबसे बड़े जाहिल तुम हो, ठीक है ना? क्या चाहते हो? तुम्हारा बच्चा पढ़े लिखे हैं? तुम मेरे साथ कसम खाओ, कसम खाओ। हमारे साथ कसम नहीं खा पाएंगे। क्यों? अरे वो हमारा पेट भरा हुआ है। अरे पेट भरने वाली कसम नहीं, हाँ कसम खाओ कि हम कसम खाते हैं। हम कसम खाते अरे हैं। हमारी नहीं यार, हाँ। ऐसे कहो, हम कसम खाते हैं हम कसम खाते हैं कि अपने बच्चे को अपने बच्चे को और बच्चे के साथ साथ गांव के सभी बच्चों को, बच्चे के साथ गाँव के सभी बच्चों को स्कूल भेजेंगे। स्कूल नहीं भेजेंगे। अरे हम अपने बच्चे को भेजेंगे कि गांव के पूरे गांव के बच्चों को ठेका लिए हुए। अरे भाई इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर तुम अपने बच्चे के साथ साथ गांव के सभी बच्चों को स्कूल भेजोगे तो सब बच्चे एक दूसरे के साथ पढ़ेंगे लिखेंगे और आपस में कंपटीशन भी करेंगे। अरे तो अगर चोट वोट लग गई तो? ये चोट वाला कंपटीशन नहीं, लड़ाई झगड़े वाला नहीं, हाँ। ये पढ़ाई वाला कंपटीशन करेंगे और पढ़ लिख कर इसी तरीके, समझे? पढ़ाई वाला कंपटीशन करेंगे, इसी तरीके कंपटीशन कर करके गांव के सारे बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करते जाएंगे। अच्छा ठीक है ना? हाँ भेजोगे? बिल्कुल भेजेंगे, तब तो जरूर भेजेंगे। और जो स्कूल से 1200 रुपए मिलते हैं, हाँ उसका मैं अपने बच्चों के लिए कॉपी किताब में नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? मतलब अगर 1100 रुपए का लिया 100 रुपया बचा ले तो अरे क्वार्टर मार देंगे। क्वार्टर मार देंगे। अरे क्वार्टर के चक्कर में आज तुमने अपनी जिंदगी क्वार्टर कर ली है, कल को तुम भी चाहते हो तुम्हारा बेटा क्वार्टर किए। देखो जितना मैं कह रहा हूँ, अगर हमारी बात तुम समझ जाओगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा, वरना तुम जो हो कूड़े में हो ना कूड़े में ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्या कहते हो कि भेजोगे, पढ़ाओगे, लिखाओगे, आगे बढ़ाओगे? हाँ बिल्कुल आएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और जो 1200 रुपया मिला है उसके कापी किताब, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा सब लाएंगे और कब पड़ेगा पैसा तो अपने पास से मिलाएंगे। बस भाई मैं यही चाहता था, ठीक है ना? भैया अब हमारी सारी बात तुम समझ गए हो, ठीक है ना? समझ गए तो हम चलते फिर हैं, हम लेते भैया तुमसे विदा, ठीक है? फोटो हो गई? हो गई? हाँ हो गई, ठीक है। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम हमारे यहीं पर समाप्त हुआ। आप आए, हमें जाना समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी गली किसी मोड़ पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सर कार्यक्रम की तरफ से सभी ग्रामवासियों को डीबीटी के माध्यम से जो 1200 रुपए प्राप्त होते हैं उसके लिए एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया। मेरी सभी ग्रामवासियों से अपील है कि इस नुक्कड़ नाटक के
से जो भी शिक्षा आप लोगों ने प्राप्त की है अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें और इस रंगारंग संगम कार्यक्रम की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपने जो बोला तो हमारा भी कहना है कि जनता से आप सब अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, बाकी जिम्मेदारी हमारी सबकी है।